एक ऐसी खामोश भावना है जो डर, उदासी, यहाँ तक कि गुस्से से भी ज्यादा हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, और वो है दोष या ग्लानि, जिसे हम गिल्ट कहते हैं। गिल्ट उस बात का जो आपने किया, जो आप नहीं कर पाए, जो आप समझ नहीं सके या जो आपके बस में नहीं था। हम सब इसे महसूस करते हैं, पर किसी ने इसे छोड़ना नहीं सिखाया। बुद्ध की शिक्षाओं में एक बहुत ही सुकून देने वाली बात कही गई है। गिल्ट कोई सजा नहीं है, बल्कि एक भ्रम है जो तब पैदा होता है जब आपका दिल पास्ट के किसी एक पल में जाकर अटक जाता है। गुरु कहते थे कि कोई भी इंसान अदृश्य जंजीरों को बांधकर ज्ञान की राह पर नहीं चल सकता। आज मैं आपको बौद्ध धर्म पर आधारित 5 सूत्र बताऊंगा जो आपके गिल्ट को खत्म कर देंगे और आपको वो शांति वापस दिलाएंगे जिसके आप हकदार हैं। और आखिर में हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे जो इस बोझ को समझदारी में बदल देगा। अब समय आ गया है उसे छोड़ने का जिसे ढोने की जरूरत नहीं है। बस एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए। ये सूत्र सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि ये आपके मन के बोझ को खाली करने की चाबियां हैं। पहला सूत्र, उस वक्त मेरी जो समझ थी मैंने उसी के हिसाब से सबसे बेहतर किया। कोई भी सुबह उठकर ये तय नहीं करता कि उसे खुद को या किसी और को दुख पहुंचाना है। हम सब अपनी चोटों, अपने डरों और अपनी सीमाओं के हिसाब से ही काम करते हैं। जब मन में स्पष्टता नहीं होती तो वो सिर्फ रिएक्ट करता है, और जो इंसान भ्रम में कुछ गलत कर दे वो बुरा नहीं है, बस उसे अभी अपनी पहचान याद आना बाकी है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो कृपया बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। आपका साथ ही मेरी प्रेरणा है और हर वीडियो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ सके, यही मेरी कोशिश रहती है। धन्यवाद। जब आप इस बात को दोहराते हैं तो आप पास्ट को मिटाते नहीं हैं, बल्कि उसे सजा के बजाय दया के साथ देखते हैं। गिल्ट तब खत्म होता है जब आप ये मान लेते हैं कि उस वक्त का आप अपनी पूरी कोशिश रहा था। आप अब बदल चुके हैं। अब आप ज्यादा समझदार हैं, इसलिए आप खुद को माफ कर सकते हैं। दूसरा सूत्र, बीता हुआ कल मुझे तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं उसे पकड़ कर न रखूं। दर्द इसलिए नहीं टिका रहता कि वो बहुत बड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उसे बार बार दोहरा रहे हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि कोई भी चीज आपका पीछा नहीं करती, आप खुद ही मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहे हैं। पास्ट सिर्फ एक गूंज की तरह है, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। जब आप ये कहते हैं तो आप अपनी पहचान को उस दर्द से अलग कर लेते हैं। तीसरा सूत्र, मैं खुद को सजा देने के बजाय सीखना चुनता हूं। खुद को कोसना कोई महान काम नहीं है, ये तो बस ईगो का एक तरीका है ये जताने का कि शायद सजा पाकर चीजें ठीक हो जाएंगी। पर बुद्ध कहते हैं कि घाव मारने से नहीं, समझने से भरते हैं। जब आप सीखना चुनते हैं तो वही गलती आपकी गुरु बन जाती है। चौथा सूत्र, मैं खुद को एक अधूरा और आगे बढ़ने वाला इंसान होने की इजाजत देता हूं। गिल्ट इस झूठ से पैदा होता है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए था, पर हम यहां सही होने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए आए हैं। बुद्ध मार्ग पर परफेक्शन की पूजा नहीं होती, बल्कि जागरूक होने की हिम्मत को सराहा जाता है। जब आप खुद की कमियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को फिर से जीने का हक देते हैं। आपने अपनी सीमाओं के बावजूद कोशिश जारी रखी, यही आपकी जीत है। आगे बढ़ते हैं। 5वां सूत्र है, मैं उस बोझ से खुद को मुक्त करता हूं जो अब मेरे रास्ते का सहारा नहीं है। बौद्ध धर्म में यह बड़ी गहराई से सिखाया जाता है कि ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जागृति में, आपके होश में आने में मदद ना करे, उसे ढोने का कोई मतलब नहीं है। हमारे भीतर कई ऐसे पछतावे, पुरानी यादें, खुद पर थोपी गई शर्तें और आवाजें होती हैं जो कभी शायद काम की रही होंगी, लेकिन आज वे सिर्फ आपको एक ऐसी जगह रोककर रखती हैं जहां आपका होना अब बनता ही नहीं। गिल्ट यानी ये आत्मग्लानि एक लंगर की तरह है, एक भारी जंजीर की तरह। ये आपकी ऊर्जा को खा जाता है, उसे बिखेर देता है, आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर करता है और जीवन जो नए रास्ते आपके सामने खोलना चाहता है उन्हें देखने ही नहीं देता। जब आप ये कहते हैं कि मैं उस बोझ से मुक्त होता हूं, तो आप एक बहुत पवित्र सच बोल रहे होते हैं।
कि आपकी रूह अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है, बिना अपने ही पुराने रूप से चोट खाए। ये एक नए जन्म की घोषणा है, एक ऐसा भीतरी उत्सव जहां आप ये मान लेते हैं कि इस बोझ का काम पूरा हो चुका है और अब इसे धरती पर वापस लौटाया जा सकता है। जितनी बार आप इसे दोहराते हैं, उतनी बार एक परत गिरती है, एक पुरानी जड़ ढीली होती है और आपकी ऊर्जा हल्की और जीवंत हो जाती है। अब एक पल के लिए रुकिए, सोचने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए। याद कीजिए आखिरी बार जब आपको गिल्ट महसूस हुआ था। उस घटना को नहीं बल्कि उस भारीपन को याद कीजिए जो उसने आपके सीने में छोड़ा था। हमारा मन सजा देने में बहुत माहिर होता है। वो उन गलतियों को जिंदा रखता है जिन्हें वक्त कब का मिटा चुका है, उन घावों को कुरेदता है जिन्हें दूसरे भूल चुके हैं। गिल्ट ऐसा ही है, एक ऐसा भूत जो हकीकत से नहीं आपकी यादों से जिंदा रहता है। एक गहरी सांस लें और देखें कि ये बोझ आपके बाहर नहीं है बल्कि आपके भीतर है, जिसे आपने खुद पकड़ रखा है। इस सच को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक ज़ेन कहानी सुनाता हूँ जो बताएगी कि हम अक्सर वो बोझ क्यों उठाते हैं जो हमारा है ही नहीं। एक युवा भिक्षु अपने गुरु के साथ एक खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते पर चल रहा था। सूरज की गर्मी तेज थी और वो नौजवान बड़ी मुश्किल से हांफते हुए अपने हाथों में एक बहुत भारी पत्थर लिए चढ़ रहा था। उसे थका हुआ देखकर गुरु ने पूछा, बेटा तुम ये पत्थर क्यों ढो रहे हो? युवक ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने इसे कल उठाया था, ये साबित करने के लिए कि मैं कितना अनुशासित और मजबूत हूँ, लेकिन अब ये बहुत भारी हो गया है। गुरु कुछ पल शांत रहे, जैसे वो पत्थर को नहीं बल्कि उस पत्थर के पीछे छिपे घाव को देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? युवक ने पत्थर को और कसकर पकड़ लिया और बोला, क्योंकि मैंने इसे उठाने का फैसला किया था। अगर अभी छोड़ दूं तो मैं कमजोर लगूंगा, ऐसा लगेगा कि मैंने हार मान ली। गुरु रुक गए और बोले, अपने हाथों को देखो बेटा, तुम किसी पत्थर को नहीं थामे हो, तुम अपने ही प्रति अपने कठोर फैसले को थामे हुए हो। ये पत्थर तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें इसे ढोने पर मजबूर कर रहा है। बोझ पत्थर में नहीं, उस कहानी में है जो तुम खुद को सुना रहे हो। युवक कांपते हाथों से समझ गया और उसने पत्थर छोड़ दिया। पत्थर धप से गिरा और गुरु मुस्कुराए। महसूस किया, तुमने सिर्फ पत्थर नहीं छोड़ा, तुमने बीते हुए कल को छोड़ दिया। उस पल भिक्षु का रास्ता पहली बार हल्का हो गया। गिल्ट भी ठीक ऐसा ही काम करता है। ये इसलिए नहीं दुखता कि अतीत में कुछ हुआ था, ये इसलिए दुखता है क्योंकि हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। अब अपने भीतर एक खाली जगह बनाएं, अपनी सांसों से अपने अंदर उजाला करें और अपने दिल से एक खामोश सवाल पूछें, मैं अकेले कितने पत्थर ढो रहा हूं? मैंने क्यों मान लिया कि मैं इस बोझ का हकदार हूं? अपने अंदर देखिए, कई गलतियां वक्त के साथ घुल चुकी हैं। लोगों ने आपको माफ कर दिया है, लेकिन आप अब भी ऐसे चल रहे हैं जैसे अतीत ने आपको जकड़ रखा हो। अब जब आपने इस सच को देख लिया है तो अपने सीने पर हाथ रखें और इन मुक्तिदायक वचनों को दोहराएं। मैं उस गिल्ट से आज़ाद होता हूं जो अब इस पल का हिस्सा नहीं है। सज़ा से ज़्यादा कीमती सीखना है। मेरा अतीत मेरा भविष्य तय नहीं करता। मैं खुद के साथ उतनी ही करुणा रखूंगा जितनी मैं दुनिया को देना चाहता हूं। आज मैं हल्का होकर चलूंगा क्योंकि आज मैं खुद को माफ़ करता हूं। महसूस करें कि कैसे हर शब्द आपके दिल के दरवाजे खोल रहा है। और एक छोटा सा रस्म हर रात करें। सोने से पहले आंखें बंद करें, अपने सीने पर हाथ रखें और उस बोझ को याद करें। कल्पना करें कि वो बोझ एक छोटा सा पत्थर है। उसे बिना किसी नफरत के देखें और फिर मन ही मन उसे एक गहरी साफ नदी में बहा दें। उसे डूबते हुए देखें और कहें, मैं इसे जाने देता हूँ, ये अब मेरा नहीं है। वो हल्कापन महसूस करें जो आपके भीतर जगह बना रहा है। आज आपने उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाई है जहां बहुत कम लोग झांकते हैं। आपने जाना कि बौद्ध नजरिए से गिल्ट कोई सच्चाई नहीं, बस मन का एक भ्रम है। ये 5 सूत्र सिर्फ अच्छे विचार नहीं बल्कि चाबियां हैं। और उस भिक्षु की कहानी ने आपको बताया कि ज्यादातर बोझ सिर्फ हमारे मन में होते हैं। ये सब कोई कोरी थ्योरी नहीं है। ये एक हल्का, जागरूक और सच्चा इंसान बनने का अभ्यास है। जब आप गिल्ट छोड़ते हैं तो सिर्फ आप आराम नहीं करते, आपका इतिहास, आपका दिल और आपका भविष्य भी चैन की सांस लेता है। याद रखें, गिल्ट कभी रोशनी का रास्ता नहीं रहा।
खुद को माफ करना बीती बातों को मिटाना नहीं है, बल्कि अपनी इंसानियत का सम्मान करना है और ये मानना कि आपके लड़खड़ाते कदम भी आपके जागने के सफर का हिस्सा थे। आज आप सजा के बजाय नरमी चुन सकते हैं, फैसले के बजाय समझ चुन सकते हैं। अगर आपके दिल में ये बात उतरी हो तो मुझे जरूर बताएं कि आप कौन सा बोझ गिराने के लिए तैयार हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, किसी दबाव में नहीं बल्कि पूरी आजादी से इस समझदारी के रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए। यहाँ हम जंजीरें नहीं पकड़ते, यहाँ हम धीरे धीरे हाथ खोलना सीखते हैं। खुद को माफ करना उस शांति की शुरुआत है जो कब से आपके इंतजार में खड़ी थी। अगले वीडियो में मिलते हैं ढेर सारे प्रकाश और प्रेम के साथ। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मित्रों, द माइंड ऑफ बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दो।